नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार 2 सालों को बेमिसाल बता रही है तो विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहा है। तो वहीं 2 साल पूरे होने पर सरकार ने राज्य में पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है, जिसका लाभ 26 जनवरी से बीपीएल कार्ड धारकों को मिल पाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या योजनाओं के लाभ में भेदभाव करती है सरकार, और सवाल यह भी कि क्या जिस तरह से सरकार ने इस योजना को लागू करने की बात कही है, बीपीएल कार्ड धारकों को लाभ देने की बात कही है, क्या बाकी जनता की चिंता नहीं है राज्य सरकार को? इस पर सवाल भी उठ रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि राज्य की जनता को एक समान नहीं मानती है क्या हेमंत सरकार? सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इसी पर अगले आधे घंटे करेंगे चर्चा। झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार 2 सालों में किए गए कामों से गदगद है, तो वहीं विपक्षी पार्टी सरकार के दावों और नियत पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार से जो जनता की उम्मीदें होती है वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर। क्या आम जनता को लगता है कि भाई सरकार रहे तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ताकि लोग आराम की जीवन लोग जी सके, भय मुक्त होकर के लोग रह सके। लेकिन झारखंड प्रदेश में इन 2 वर्षों में जो हालत बनी है, कोई भी लोग कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं। पार्टी के एजेंडे में तो 1972 के बाद से लगातार स्थानीयता विषय रहा है। उसके बाद जो सरकार गठन से पूर्व मूल विषय झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का मूल विषय रखा गया कि स्थानीयता का परिभाषा गलत है और इसको हम अलग रूप से परिभाषित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश के गरीब लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और इससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान था। इसीलिए सरकार ने राज्य स्तर पर दुपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत देने का फैसला किया है। इसका लाभ 26 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल राज्य सरकार गरीब बाइक और स्कूटर चालकों को पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता देगी। राशन कार्डधारी ऐसे ग्राहक अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल डीजल पर ये लाभ ले सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर उन्हें पूरी कीमत देनी होगी और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सब्सिडी की राशि खाते में भेजेगी। बात कुल मिलाकर सरकार के 2 साल की करें तो आज भी प्रदेश में लाखों युवाओं के रोजगार के सपने की बात हो, या फिर कानून व्यवस्था का मसला हो, या किसानों के हितों की बात हो, या युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि सत्ता में आने से पहले आपने जो वादे किए थे उनका हुआ क्या। ऐसे में सवाल उठता है कि गरीबों को 25 रुपए पेट्रोल सस्ता देने की बात कहकर सरकार उन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है जो सत्ता में आने से पहले उसने प्रदेश की जनता से किए थे। सवाल ये भी कि योजनाओं का लाभ देने में सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। 2 साल का सरकार जश्न मना रही है, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी हैं जो कि पूछना बहुत जरूरी हो जाता। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत अमित जी हैं, नेता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमकार जायसवाल जी हैं, नेता जेएमएम के हैं, आपका भी स्वागत है ओमकार जी। और राकेश कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओमकार जी, मैं आप ही के पास आता हूं। जश्न मनाइए, बधाई आपको, 2 साल आपने पूरे कर लिए, लेकिन प्रदेश की समस्याओं को भी ओमकार जी आपको ध्यान में रखना होगा। 2 साल पूरे होने पर प्रदेश के जो लाखों युवा आपसे रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो आज सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सरकार के वादे का क्या हुआ। जनता पूछ रही है कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट, फिरौती के मामले कब रुकेंगे। ओमकार जी, किसान पूछ रहा है कि आपने जो वादे उनसे किए थे वो वादे आप कब पूरे करेंगे, और आप लोग जश्न मना रहे हैं किस बात का? देखिए,
साहब ऐसा है कि यह सवाल झारखंड प्रदेश की गरीब जनता और आम आवाम यह सवाल नहीं पूछ रही है, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। अब चूंकि उनको नहीं सर, दिखने का जो चश्मा है, ओमकार उसका जी, चश्मा हम लोग ठीक नहीं करा सकते हैं। नहीं, वोट तो आपने जनता से मांगे थे ना, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ना आपने वोट मांगा था। जनता से हम लोगों ने वोट मांगा। बिल्कुल जनता ही सवाल पूछ रही है सर आपसे। हाँ तो सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, 2 साल का मैं उपलब्धि बता दे रहा हूँ, और सुनना पड़ेगा, इन लोग भी सुने, राज्य की भी जनता सुने लगातार। हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग को जिंदगी और मौत के बीच से जो 2 साल हम लोगों ने झेलते हुए कम संसाधन में हम लोगों ने बेहतर विकल्प देकर यह सरकार बेहतर और अच्छे तरीका से निर्वहन करने का काम किया है, और राज्य में बेहतर काम भी की है, जिसमें हम लोग पूरे देश में ये पहला झारखंड प्रदेश है जिसमें खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोगों ने दिया। पुरानी सरकार के, पूर्व की सरकार के द्वारा जितने पेचीदगी मामले थे, जैसे जेपीएससी का 6 साल से परीक्षा रुका हुआ था, यह सरकार ने चालू कराया। हम लोगों ने पारा शिक्षकों पे मुस्कान लाया चेहरों पर, जिनको इन लोगों ने लाठी से पिटवाया, पारा शिक्षकों को हमने चेहरा पर मुस्कान लाया, उनका स्थायीकरण किया। हम लोग अभी आपके द्वार सरकार कार्यक्रम में 30,000 करोड़ का लगभग हम लोगों ने परिसंपत्तियां का वितरण की। इसके अलावा हम लोग जितने भी लगभग हम समझते हैं कि 34 करोड़ आवेदन आया, और उसको हम लोगों ने, सरकार ने ऑन द स्पॉट गांव में जाकर, पंचायत में शिविर लगाकर ऑन द स्पॉट उसको डिस्पोजल किया, समस्या का समाधान किया। नहीं तो फिर ये बात है, मॉब लिंचिंग पर हम लोगों ने कानून बनाया। सर, समस्या ये है ना ओमकार जी, आप लोगों ने वादे तो कर दिए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया उन वादों को, लाइनअप किया है। और इसीलिए तो सवाल पूछ रही है जनता आज कि भैया आपने वादे तो कर दिए थे, लेकिन उनको आप पूरा कब करेंगे? युवा पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, प्रदेश की जनता पूछ रही है। अभी हम लोगों ने नियुक्तियां पर यह सरकार विशेष फोकस बनाई है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो होता है निचले स्तर तक नियुक्ति के मामला में, यह सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयारी कर रही है। सारी नियुक्तियां आ रही है, बहुत कम समय में इसका अनंत अमित जी, आपको लगता है कि वाकई में 2 साल सरकार जिस बात का जिक्र कर रही है, जिसका ओमकार जी भी कह रहे हैं कि भैया हमने बहुत से जो वादे थे वो पूरे भी किए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रदेश की जनता की आवाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बेवजह आरोप लगा रही है? आंकड़ों के हिसाब से अगर बताते तो मैं कुछ बात आपको बताता भी, क्योंकि आंकड़े इनके पास है नहीं। वर्तमान की हेमंत जी की सरकार जो है 2 साल झूठ और लूट की सरकार रही है। देखिए पंत साहब, किसी भी राज्य के विकास के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है राज्य के लिए: सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था। उस राज्य में विगत 2 वर्षों में किसी भी सड़क का टेंडर नहीं किया गया, किसी भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया, और कानून व्यवस्था की बात आपने देखा ही होगा, हमारे पार्टी के विरोधी दल के नेता जिस तरीके से आपके यहाँ बयान दे रहे थे, कोई दिन ऐसा नहीं है। ये साल में 365 दिन होते हैं, ये 2 साल की सरकार है, आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए। उस हिसाब से अभी तक 2 वर्षों में 3,500 से ज्यादा बलात्कार, 3,500 से ज्यादा डकैती, 4,000 से ज्यादा अपहरण। ऐसा लग रहा है कि ये राज्य एक नया इतिहास लिखने वाला है। चलिए ये बातें हैं। मैं कुछ इनके द्वारा जो चुनाव में इन्होंने वोट लिया था गरीब जनता से, उस जनता के आधार पे मैं कुछ बात मैं आपके माध्यम से जायसवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि समस्त झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि डिबरी और मोमबत्ती और लालटेन जलाने को विवश हम क्यों हैं? 5 लाख लोगों को नौकरी मिली क्या? 5,000 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? 3,50,000 को आवास मिला क्या? जिसमें माँ, बापू, काका, काकी, आप कह रहे थे कि दादा दादी रहेंगे, वो मकान मिला क्या? 1932 का खतियान लागू कर स्थायी नीति बनाई गई क्या? अनुकंपा के आधार पर स्थायी किया गया क्या? सड़क बनाना तो दूर, मरम्मत तक हुई क्या? गैर मजरूरिया जमून प्रतिबंधित सूची से बाहर कर पाई क्या सरकार? गुणवत्ता के आधार पर साड़ी और धोती जो सोबरन योजना जो चल रही है माननीय शिबू सोरेन के दादाजी के नाम पर, क्या वो ढंग से चल पा रहा है क्या? रटाया। देखिए मेरी बात पहले सुन लीजिए जायसवाल जी, आपका क्या करना है?
आपको सुनिए, आपको सुनिए, आपको तो पहले जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है या आपका, आप बताइए ना, मैं तो आपसे गलत मानसिकता है, आप जानकारी का अभाव आपको है आप बता और दीजिए, राज्य की जनता सुन रही है, आपको पूरी जानकारी रखकर कोई बात को बोलिए। अनावश्यक आरोप लगाया और रटा रटाया बात बोलने से कोई काम होने वाला नहीं है। देखिए, रटा रटाया बात को बंद कीजिए। सुनिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, पूरी राज्य पूरे देश दुनिया का स्कूल बंद है, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं। सुनिए, रघुवर सरकार का पिछली 5 साल का जो अपराध का रिकॉर्ड हुआ और यह सरकार का अपराध का रिकॉर्ड, दोनों को तुलना कीजिए, दोनों को तुलना कीजिएगा तो आपका अपराध का रिकॉर्ड अधिक है, आपका अपराध का पिछली सरकार का रिकॉर्ड अधिक है, आप शायद उसको देखे नहीं है। तीसरी बात, जब पूरी तरह कोरोना से यह सरकार, कोरोना से देश दुनिया जब पूछ रहा है तो सड़क बनाने की बात आप कर रहे हैं, क्रमसी की बात कर रहे हैं, विफल सरकार, आपको जानकारी नहीं है और अनावश्यक आप बोलते हैं, इसलिए अनावश्यक बात को बंद कीजिए, सही बात को बोलिए। वहाँ पे जिस तरीके से कोयले का, पत्थर का, बालू का, जमीन का लूट मचा हुआ है, पूरी जनता इस बात को चलिए, जानती है। ग्राउंड लेवल पर क्या हालात हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। आपको सुनना चाहिए ओमकार जी, राकेश कुमार को अभी वो करने जा रहे 26 जनवरी। राकेश कुमार जी बताइए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सच्चाई बताइए वहां पर 2 साल पूरे होने पर क्या जनता खुश है? क्या जनता को लग रहा है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरी है? बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, जो आज का एक दिन कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के लिए एक बेहतरीन दिन के रूप में जरूर माना जा रहा है। और जिस तरीके से तमाम चीज़ें आज हुई हैं, खास करके एक बड़ा समारोह का आयोजन किया गया जहां बड़े बड़े घोषणाएं फिर से की गई हैं, कई योजनाओं को जमीन पर लाने की बात भी कही गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में राज्य हित में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। कुछ पॉलिसी की भी चर्चा की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से राज्य में जो पॉलिसी लागू करनी है उस पर भी अमल किया जाएगा। सवाल तब खड़ा होता है कि जब राज्य में सरकार बनाई जा रही थी हेमंत सरकार की, और उस बीच चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो कहीं ना कहीं जनता के बीच के जाकर वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर क्या हुआ, ये आज के दिन का भी एक बड़ा सवाल था और उस दिशा में बातचीत भी हो रही थी। राजनीतिक दल के लोग तो जरूर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता भी अब इस बारे में जानना चाह रही है, क्योंकि लगातार जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि स्थानीय नीति बनाई जाएगी जो कि राज्य के लिए एक बेहतरीन नीति मानी जाएगी। नियोजन नीति की बात की जा रही थी, रोजगार को लेकर और पलायन और विस्थापन, ये सारे जो गंभीर मुद्दे हैं राज्य के, उस पर कहीं ना कहीं जो ठोस रणनीति के तहत काम किया जाना चाहिए था, उस पर शायद अभी तक किसी तरह का कोई काम सामने होता नजर नहीं आया है। जहां तक अब कोरोना काल के बहाने की बात की जाए तो निश्चित तौर पर सरकार और सरकार में शामिल तमाम दल के लोग कोरोना की बात जरूर कर रहे हैं, कोरोना के समय का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो पॉलिसी थी वो तो बनती नजर आ रही है। उनके जो सुख सुविधाएं के लिए जो पॉलिसी थी उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो पाया है, लेकिन जो जनहित में जो फैसले लिए जाने चाहिए थे राज्य गठन के उद्देश्यों को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं अभी तक कोई खरी बात नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं उस दिशा में अभी भी काफी कमियां नजर आ रही हैं, जिसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को और सरकार में शामिल लोगों को जनता के बीच जाकर जवाब देना पड़ेगा। जी ठीक है ओमकार जी, अब आपने देखा लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर। राकेश कुमार तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं ना, वो वहां पर खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, ऐसा है राकेश जी का, मैं पूरी बात को ध्यान पूर्वक में सुना। चर्चा तो देखिए सरकार है, चर्चा तो होगी ना, चर्चा पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो लोग हैं, इन लोग गणेश जी के दूध पिला के हवा फैलाने वाले लोग हैं, इस तर्ज पर इन लोग बात करते हैं और हवा में बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जो खजाना को खाली कर दिया, कम संसाधन में हम लोगों ने जो काम किया, उस काम को आप सराहना कीजिए। डीबीसी का पैसा देखिए, कितना पैसा बकाया था, लाइन कट रहा था, पूरी राज्य की जनता अंधेरे में होने वाली थी, क्या किया इन लोगों ने, और उसको हम लोगों ने सारा पटरी को लाया, एक एक पेचीदा मामला को इन लोग सारा टीचर को पिटवाया, अनुबंध वाले जितना भी सड़क पर हल्ला कर रहे थे, आज यह सरकार सबको बुलाकर और वार्ता कर रही है और सबके बात को सुन रही है और एक एक समस्या पर एक एक समाधान निकालते जा रही है। पेचीदगी मामले को, सारा पेचीदगी मामलों को हम लोगों ने ठीक करने का काम किया और लगातार कई मामले, मॉब लिंचिंग के मामले में देखिए कितना सरकार या इस प्रदेश में कितने लोगों की जान चली गई, या सरकार ने बेहतर कानून लाए
वही नहीं, कानून एपीएल लाया बीपीएल गया के है चक्कर में जयसवाल साहब। सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आनंद जी APL बोलिए के अब आप। चक्कर में बुजुर्गों को पेंशन जी, नहीं मिल देखिए, पाता था, देखिए, और ये पर सरकार ने साहब, एपीएल जयसवाल बीपीएल साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, को समाप्त किया, चलिए मैं और सारे लोग दूसरी तरफ सर्वजन को, के माध्यम चाहे से, किसी भी इंडिया जाति वॉइस के के माध्यम धर्म से के उस लोग राज्य हो, की जनता सबको को हम लोगों ये ने बताना पेंशन देने का चाहता काम किया हूं, है, ये सरकार प्रारंभ किया है। के ये मैं बताना चाहता हूं। सरकार जो की है काम, इसके लिए इन लोग को तारीफ करना चाहिए। और चुनौतीपूर्ण जीवन मौत के बीच में जयसवाल साहब, जो हम लोगों ने कोई काम तारीफ किया, करता है क्या? किस बात की तारीफ ओमकार जी कर रहे हैं आज? जीवन और मौत के बीच में मतलब हम लोग कम संसाधन में क्या झेला। अभी देखिए, अरे सर ये बताइए ना सरकार ओमकार जी, क्या कोरोना सिर्फ झारखंड के लिए ही था? आप लोगों के सारा प्रदेश में ही जगह था? है। पूरे देश में था ना सर? सभी सरकारों ने उसी दौरान काम किए और बहुत अच्छा काम किया। नहीं, कोरोना का हवाला देकर आप बच तो सकते नहीं ओमकार जी। जवाबदेही सरकार की है कि अगर वादे किए गए थे तो पूरे क्यों नहीं हुए? इन लोग बात पर नहीं आनंद जी, अब आप बोलिए। जनता खुश है, छात्र खुश है, इनको नौजवान चुप खुश है, कराया किसान जाए। पंजी खुश है। देखिए, मैं सारा लोग सरकार खुश की है। उदासीनता के इन आपके लोग माध्यम से बेवजह एक के उदाहरण हल्ला देना करने चाहता वाला हूं। लोग है, हल्ला विगत करके 2 वर्षों डिस्टर्ब में करता है सब। उस राज्य में महिला आयोग नहीं है, उस राज्य में बाल संरक्षण आयोग नहीं है, उस राज्य में राज्य सूचना आयोग नहीं है। ये भी क्या कोरोना से प्रभावित थे क्या? जयसवाल साहब, ये भी क्या कोरोना से प्रभावित थे क्या? आपको और ये जानकारी नहीं है? तमाम आप जानकारी रखिए, जानकारी रखिए। बंद हो चुकी है। आपको जानकारी नहीं है, आप क्यों बीच में बोलते हैं? आपको जानकारी नहीं है तो ये प्रभावित है, वो प्रभावित है। बाल सुरक्षा लगातार नया बात आते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष पिछली हैं क्या? सरकार क्या गठन की आपको पता है? कि गजट हुआ पिछली सरकार में, किसका पिछली सरकार में गजट हुआ। हाल विकास की बात करते हैं आप। अरे भैया, आपको तो आधा जानकारी नहीं है। खत्म हुआ है मई से आज तक। जेपीएससी का सुनिए, जेपीएससी का परीक्षा आप लोगों ने नहीं करवाया, क्या बोल रहे हैं आप? जेपीएससी के आपके जो आलतू बात बोलते हैं आप। भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको बनाया, हाथी उड़ा के रसातल में मिला दिया रात को, और बहुत बड़का बात ये बोलने पूरा चले आ रहे हैं प्रदेश आप। जानता है। हम तो मांग कोई बात करते बोलते रहते हैं हैं। इसे जांच कराए। ये सब हमारी नहीं पार्टी बोलिए। मांग कर रही है कि पूरे सुनिए, जेपीएससी घटनाक्रम जो हुआ है सीबीआई से जांच मांग कर रहे हैं। जो दुर्दशा आप लोगों ने रात को रसातल में पंत मिलाया, साहब, ये उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे के हैं। साथ साथ संवैधानिक बात हवा संस्थाओं में पर खाली भी बोलिए, ठोस पहुंचा बोलते रही है, रहिए। संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ रही है। हमारे विरोधी दल के नेता को आज तक ये विरोधी दल आपका के कोई नेता नेता का ही नहीं है मान्यता नहीं विरोधी दे दल पाए। का। कल एक पहले नेता बयान बनता आया है है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पंत साहब, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी। कि माध्यम जब से लोग बताइएगा। सीबीआई की मांग कर रहे हैं जेपीएससी घोटाले में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि सीबीआई 80 साल में भी क्या पूरा कर पाती है अपना जांच, यानी कि उनको सीबीआई के जांच पे भी भरोसा नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाओं पे बहुत बड़ा ठोस है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है। और जहां तक आज इन्होंने 26 जनवरी से हाँ। 25 रुपए लीटर सस्ता करने का काम बात बोला है, तो मैं आज पहली बार इस मुद्दा को लेके आप चूंकि डिबेट कर रहे हैं, तो इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं और इसको रिकॉर्ड करवा लीजिएगा। आने वाले समय में झारखंड का चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला ये पेट्रोल घोटाला होने जा रहा है। ओमकार जी, 25 रुपए की छूट दी इस है। फैसले पर तो सवाल उठ रहे हैं जाहिर तौर पर। मुझे बताइए निश्चित कि तौर से आपने पंत साहब, बीपीएल कार्ड धारकों मैं को आपका कहा शुक्रगुजार कि इसका हूं। लाभ मिलेगा। ओमकार जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उन्हीं को सिर्फ इसका लाभ मिलेगा। मुझे बताइए, बाकी जो प्रदेश की जनता थी जिन्होंने आपको वोट दिया था सर, उन्होंने कोई गुनाह किया था क्या? सवाल जब बोल रहे हैं तो सुनने के प्रयास करें। ओमकार जी, बाकी जनता ने कोई गुनाह किया था क्या? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। सबके लिए लागू क्यों नहीं? सबके लिए लागू क्यों नहीं? मुझे सिर्फ कहने बीपीएल दीजिए। कार्ड धारकों के लिए क्यों ये मुझे सुविधा? कहने दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब विरोधी है, किसान विरोधी मैं है। आपसे सवाल पूछ रहा इन लोग हूं कि आपने सुनिए, पूरी प्रदेश की इन लोग जनता के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू किया? आपने सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नियम क्यों लागू किया? क्या बाकी प्रदेश की जनता ने कोई गुनाह किया था? क्या बाकी प्रदेश की जनता ने आप लोगों को वोट नहीं दिया था? ये भेदभाव क्यों ओमकार जायसवाल जी? ये भेदभाव क्यों? इलाज है 24 में इलाज जनता कर अरे बताइए ना, भेदभाव क्यों कर रहे हैं फिर आप प्रदेश की जनता के साथ? देखिए, एक समान नहीं देखते हैं क्या यह आपके प्रदेश मुख्यमंत्री में- प्रदेश यह की जनता को? प्रदेश में गरीब, आदिवासी, दलित की संख्या अधिक है, और उन और लोग बाकी लोगों को आप क्या मानते हैं? प्रदेश की जनता नहीं मानते? सुनिए पहले मेरी बात, उन लोग के लिए सरकार तो अरे खाती है। पेट्रोल तो हर कि आप आदमी, स्कूटी चलाइए, पेट्रोल ओमकार जी, साइकिल गरीब चलाइए, आदमी, मध्यम वर्ग। 25 रुपए सस्ता नहीं, हम नहीं, लोग दे रहे हैं। अरे मैं स्वागत है इसका, लेकिन सबके लिए होना चाहिए था ना ओमकार जी। सवाल तो ये पूछा जा सबके रहा लिए क्या है है?
पूंजीपतियों के लिए दे देवे, मतलब पूंजीपति के लिए दे देवे। आपको मतलब जायसवाल जी, जो देखिए पूंजीपति आप लोग गलत हैं, बात मत बोलिए। और ये भारतीय जनता पार्टी उनके रखवाले हैं, भाषा का विरोध मत कीजिए, गलत बात मत बोलिए। जो पूंजीपति बड़े लोग हैं, राज्य उच्च में लोग हैं, कर ही रहे तो कहिए फिर। क्या इन लोग हैं, इन लोग का दर्द होता है पेट में, कुछ गरीब के लिए काम कर दीजिए। नहीं नहीं, दर्द गरीब होता अच्छा है। काम है, हम तो कह रहे हैं अच्छा काम है, गरीब और नहीं पड़े। स्वागत है इस काम का। देखिए, लेकिन बाकी जो सरकार- लोग हैं ना सुनिए, ओमकार जायसवाल जी, वो सुनिए, पूछ रहे हैं कि सुनिए, हमने क्या गुनाह कर दिया था। ये सरकार गरीब बच्चों को विदेश भेजने का काम किया पढ़ने के लिए। जनजातीय विश्वविद्यालय हम लोगों ने खोला आदिवासी परिवारों के लिए, गरीब बच्चों को जनजातीय कहाँ परिवारों पढ़ने के लिए भेजे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेगा। कहाँ पढ़ने के लिए इन लोग भेजे का है, गरीब बच्चों? इन लोग करता अरे है, आप इन लोग तो हवा अनाज देता में है, फिर इन लोग जो गरीब माननीय विरोधी है। मोदी की सरकार जो आपके जनजातीय राज्य में विश्वविद्यालय अनाज खुले, बेच रही है, गरीब का बच्चा बाहर उसमें विदेश घोटाले पढ़ने हो रहे चला हैं। जाए। इस साल तो इनको ओमकार जी आप थोड़ा नहीं सा दे पा रहे। सरकार ओमकार गरीबों जी के लिए काम थोड़ा कर रही डाटा है। बताइए, पिछले 2 साल में कितने लोगों को आपने बाहर पढ़ने के लिए भेजा? विदेश भेजा, बता दीजिए आप। देखिए, उनका तो चीन का चश्मा लगा है अमित जी को, उनको तो जानकारी नहीं है, खाली बेवजह बोलते हैं कि जायसवाल साहब, अभी सरकार आप कानून लाई है नाराज मत और अभी होइए, पहला आप नाराज मत ट्वीट होइए। अभी भेजा गया है, मेरे चयन किया गया, उनको है चश्मा से जानकारी, भी साफ दिखाई दे रहा है आपका। उनको जानकारी है। ये अभी सरकार ये लाई है, योजना लाई है, नहीं, अभी आपने और कहा अभी चयन किया गया है, इनको पता अभी तो कह है। रहे थे आप भेजा है आपने। सुनिए, खिलाड़ियों को नियुक्ति हम लोगों ने दिया, नियुक्ति सीधे दिया ना। अरे नियुक्ति खिलाड़ियों को आप राज्य में, तो- पूरे देश में पहला राज्य है जो खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया, इनको है जानकारी। बिल्कुल है। बाबूलाल बोलेंगे, झारखंड के एक लाल बाबूलाल, उनका बात पर कोई विश्वास है? नहीं, उनको आपके एगो बात थोड़ी पे सी तो हुल विश्वास की, कर रहा है ना। जने देखे दही चूड़ा होने जाके हुल की, वही चलिए, हाल है ठीक। उनका। नहीं एक- देख, उनका तो जायसवाल गलत साहब, ना, आप लोग सत्ता बात को लगता है कि करते हैं। मुख्यमंत्री आप बन खरे की जाएंगे। बात करते हैं। बोल देते हैं कुछ झूठ भी। और झूठ की जो सरकार चल रही है उसी झूठ के चले आधार ठीक पे है। कहते हैं। एक आखिरी कमेंट राकेश मैं आपसे चाहता हूं, जो 25 रुपए खत्म प्रति है, लीटर खत्म पेट्रोल है। जो सस्ता किया है, बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार कह रही है कि इसका लाभ मिलेगा, और प्रदेश की जनता इस पर क्या सोच रही है? क्या एक तबका ऐसा भी है कि जिसको लग रहा है कि भैया ये सबके लिए लागू होना चाहिए था, क्योंकि वोट तो हमने भी सरकार को दिया था, आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? क्या सोचती है जनता इस फैसले के बारे में? पहलू पे गौर करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएल धारक लोगों के लिए ये योजना लाने की बात कही जा रही है, तो सबसे अहम बात कही जा सकती है कि बीपीएल के जो लोग हैं उनके पास कितने लोगों के पास टू व्हीलर गाड़ियां हैं, इसको भी कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की जरूरत महसूस की जाती है। साथ साथ इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 10 लीटर ही पेट्रोल दिए जाएंगे, डीजल की चर्चा नहीं की जा रही है, पेट्रोल दिए जाएंगे। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनको ये पैसा पेट्रोल पंप पे नहीं छूट के रूप में दिया जाएगा, उनके खाते में 250 रुपये भेजे जाएंगे, जिसको बाद में उनको भेजा जाएगा। यानी कि हो सकता है कि उनको जब कैश भराने की जरूरत महसूस की जाए तब कितने लोग कैश भरा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। दूसरा पहलू इस बात को लेकर चर्चा मैं करना चाह रहा हूं कि राज्य में जो हालात है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के, उसमें राज्य को काफी नुकसान हो रहा है राजस्व के रूप में। पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं जो इस इलाके से गुजरती हैं, जो जहां पे सस्ते तेल है वहां से तेल भराकर आती हैं, जो कि यहाँ का व्यवसाय काफी कम हो गया है। इसको लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी सरकार से बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं राजस्व की भी परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी आज के दिन हो रहा है। बीपीएल धारकों को जरूर फायदा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका लाभ कब होगा, कैसे होगा, कितने लोगों को होगा, ये थोड़े वक्त के बाद ही बताया जा पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अनंत जी और ओमकार जी और राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। तो सरकार ने 2 साल का जश्न तो मनाया है, लेकिन कई ऐसे सवाल, आज भी कई ऐसे मुद्दे जो कि जनता सरकार से पूछ रही है कि उन मुद्दों का, उन वादों का दरअसल हुआ क्या। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।